हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें हम प्यार से छोटे जट साहब कहते हैं। छोटे जट साहब में ना वो कोई जट्टों वाली कोई तेरी तरारी नहीं है। वो छोटे जट साहब भोले भाले मासूम से दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं। तो छोटे जट साहब पैदा हुए थे ये जनवरी के महीने में। ये बात है 2018 की। हम सारे दोस्त थे बाप ना उस टाइम पर एमी खोके शोके पे चले जाया करते थे। जिसने सुट्टा मारना होता था वो सुट्टा मार लेता था, जिसने चाय पीनी होती थी वो चाय पी लेता था, और जिसने चाय के साथ सुट्टा मारना होता था वो दोनों काम कर लेता था। 2018 में जो उस टाइम पर इलेक्शंस की हाइप बनी हुई थी वो 2023 के इलेक्शंस में अभी तक नहीं बनी हुई। तो वो नहीं होता, अमूमन पाकिस्तानियों की आदत होती है वो इस तरह खोके शोके पे बैठ के ना ये सियासत को फुल ऑन हैवी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हम भी डिस्कस कर रहे थे। तो छोटे जट साहब को पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मसले थे। वो छोटे जट साहब फुल ऑन हैवी किस्म के तपे हुए थे। तो हमारे एक दोस्त ने उनसे पूछ लिया कि छोटे जट साहब आप इस दफा वोट किसको डालेंगे? तो छोटे जट साहब कहते हैं ओ असी ते यार चौधरी नहीं वोट पावांगे, साडा तो बरादरी का मसला सिर्फ उन्होंने वोट पावांगे। तो हमने पूछा कि यार चौधरियों को वोट क्यों डालेंगे, उन्होंने तो इस हल्के में कोई काम ही नहीं किया। तो छोटे जट साहब कहते हैं ओ यार साडा अपना मामला असी तो उन्होंने वोट पाना है। तो हमने कहा कि यार हल्के में काम किधर हो रहे हैं। तो वो छोटे जट साहब ने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए वो 1970s में चले गए। तो वो जो 2 घंटे की कहानी छोटे जट साहब ने हमें सुनाई ना, वो मैं आपको छोटी सी करके सुना देता हूँ। वो कुछ ऐसी थी कि 1970s में छोटे जट साहब के दादाबू की शादी होती है। उस टाइम इन लोगों की फैमिली कोई खास वेल ऑफ नहीं थी, ये लोग एम ही बस नॉर्मल से होते थे। तो उस टाइम पाकिस्तान में इतना कोई सियासी शौर भी नहीं होता। तो छोटे जट साहब के दादाबू को चौधरी ने इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले बिरयानी खिला दी और जी दादाबू ने जाके चौधरियों को वोट डाल दिया। उसके दादाबू की शादी हो जाती है और जी उनके घर में पैदा होते हैं जट साहब। अब जी 80s का दौर आ जाता है। तो 80 की दिहाई में फिर से कोई इलेक्शन हुए। तो उस टाइम पर ना अब वो बिरयानी की प्लेट पे नहीं, अब इस दफा चौधरियों ने उनको एक टीवी दिलाया। उन्होंने फिर जाके उनको वोट डाल दिया। जट साहब बड़े हो रहे थे तो वो 9 बजे की जो खबरें होती थी ना खास कर सुना करते थे बैठ के। तो उस टाइम जट साहब सुनते हैं कि पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं। तो अब टाइम आ गया 90s का। तो 90 की दिहाई में फिर इलेक्शन आए, लेकिन इस दफा वो टीवी पे भी बात नहीं बनी। इस दफा चौधरी फिर उनके घर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस दफा आप हमें वोट डालेंगे? तो छोटे जट साहब के दादा वो कहते हैं कि मेरा बेटा तो अच्छा खासा पढ़ लिख गया है तो उसको ना कोई फैक्ट्री बनानी है। तो उन्होंने ना हल्का फुल्का सा उनको कोई छोटा सा फैक्ट्री का सेटअप क्रिएट करके दे दिया। तो उन्होंने फिर उनको वोट डाल दिया। ऐसा ऐसा टाइम गुजरता गया तो 90s के एंड पे जट साहब की शादी हो गई और 2000 बिल्कुल शुरू में ही जनवरी के महीने में हमारे ये छोटे जट साहब पैदा हो गए। अब जी छोटे जट साहब ऐसा ऐसा बड़े हो रहे थे। तो ये जो 2007-8 में शायद इलेक्शन हुए थे तो वो आ गए। तो उस टाइम तो छोटे जट साहब को कोई सियासी इतना शौक नहीं होता था। तो लेकिन उस टाइम भी इनके खानदान ने जी अपनी वो जो खानदानी परंपराएं हैं ना वो पूरी करते हुए चौधरियों को वोट डाल दिया। उसके बाद जब 2013 के इलेक्शंस आए तो उस टाइम जी छोटे जट साहब में फुल ऑन हैवी किस्म का ना सियासी शोर पैदा हो चुका हुआ था। लेकिन इस दफा एक चेंज जरूर आया। वो जो 1980s में जट साहब ने टेलीविजन पे सुना था कि पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, इस दफा छोटे जट साहब ने अपने आईफोन पे सुना कि पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं। अब आईफोन कहाँ से आया वो भी आप समझ जाए। फिर चौधरियों को वोट डल गया और फिर टाइम गुजरता गया, 2018 आ गया और हम लोग उधर ही खोखे पर बैठे हुए थे। तो जी छोटे जट साहब का कहना था कि उससे तो उन्होंने वोट पाना। तो जी उस हल्के में से फिर चौधरी ही जीते और पाकिस्तानी हालात वैसे के वैसे ही रहे। तो अब ये 2023 आ गया और फिर इलेक्शंस का ईयर है। तो छोटे जट साहब मुझे दोबारा मिले। ये पिछले दिनों बड़े अच्छे इंसान है। मुझे वहाँ पे बिठा के अपने ऑफिस में उन्होंने फुल ऑन चाय शाय पिलाई। अच्छे खासे जवान हो गए हैं, शादी वादी हो गई है उनकी, ठीक है। उसके बाद मुझे बताते हैं कि हमारे पास एक नहीं 2 फैक्ट्रीज हैं और वोट अब किसको डलेगा वो आप समझ जाएं और पाकिस्तान के हालात समझ जाएं। वो कहते हैं ना कि जिस तरह की अवाम होगी उसी तरीके के हुक्मरान नाफिज कर दिए जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने हर टाइम सियासतदानों को बातें सुनानी है, अपना आप नहीं देखना। खैर कहानी बताने का मकसद ये था कि 2023 इलेक्शंस का ईयर है तो सोच समझ के पाकिस्तान के लिए किसी अच्छे कैंडिडेट को वोट डालिएगा। मेरी जो सोर्स हैं बुफा उन्होंने मुझे एक बात बताई कि छोटे जट साहब के एक अल्ट्रा छोटे जट साहब आने वाले हैं। तो आप समझ जाएं कि ये ख़ानदान की वो जो परंपराएं हैं वो छोटे अल्ट्रा जट साहब जारी रखेंगे और वोट किसका होगा? चौधरियों का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फूफो का नुमाइंदा नाम पता चल जाएगा। फूफी कोल हथियार चाचू करो वार मेरी फूफी दा ता कोई कंपटीशन नहीं।